नमस्कार। इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर हेमंत सोरेन की कैबिनेट से निकल करके आ रही है और ये खबर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से संबंधित है। खबर ये आ रही है कि राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सरकारी गाड़ी जो है लौटा दी है। हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया है, लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि वित्त मंत्री जो लगातार अलग अलग तरीकों से सुर्खियों में है। आपको मालूम है कि पहले उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए डीजीपी को जो पत्र लिखा था एक और एस्कॉर्ट गाड़ी को बढ़ाने के लिए, वो नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और उसके बाद एक गाड़ी उनसे जब ले लिया गया, सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी जो एस्कॉर्ट में जो गाड़ियां चलती है, उस पे भी उनकी टिप्पणी आई थी। दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ, बड़ा कार्यक्रम था झारखंड के हिसाब से, दिल्ली में रहने के बावजूद वो यह कहते हुए नहीं गए क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया था। नाराजगी लगातार बढ़ रही है। वित्त मंत्री अकेले जो है अपने तरफ से यह जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उनके इन सवालों पे, उनके इन नाराजगी पे जो है किसी तरीके का कोई भी एक्ट शीर्ष नेतृत्व के तरफ से नहीं किया जा रहा। और ऐसे में जो अभी की जो खबरें हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो बेहद ही चिंता की खबर है हेमंत सोरेन की कैबिनेट के लिहाज से, कि जिस दिशा में वित्त मंत्री आगे बढ़ रहे हैं, क्या अब आगे जाकर के ये सारा मसला उनके इस्तीफे के साथ समाप्त होगा? ऐसी कयास और संभावना इसलिए जाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि वित्त मंत्री जिस तरीके से लगातार एक्ट कर रहे हैं वो उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। जितेंद्र सर, ये जो खबरें आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्या लगता है इस खबर में कितना दम है? नहीं, इस खबर में इतना दम है जो वित्त मंत्री बहुत गुस्से में है। और आज जब वो प्रोजेक्ट भवन पहुंचे तो प्रोजेक्ट भवन पहुंचने के बाद वो जो स्थापना, जो विभाग का स्थापना देखता है, उसके एक एसओ को वो बुलाए और जिस गाड़ी पर वो चढ़ते हैं उसका चाबी लेके उन्होंने कहा कि इस गाड़ी का अब चाबी तुम ले लो। तो वो एसओ एक जूनियर अधिकारी है, वो वित्त मंत्री के गुस्से को देखते हुए उनके चैम्बर से निकल गया और बाहर आके वो इसकी जानकारी जब विभागीय सचिव प्रशांत कुमार को मिली तो प्रशांत कुमार उनके चैम्बर में गए, वित्त मंत्री के चैम्बर में गए और लगभग अभी जो 10-15 मिनट पहले तक की सूचना है जो वो लगभग 1 घंटे से वित्त सचिव वित्त मंत्री को मनाने समझाने का प्रयास कर रहे थे। मतलब आप इस मामले की गंभीरता को ऐसे समझिए कि वित्त सचिव जो है वित्त मंत्री को उनके चैम्बर में जो प्रोजेक्ट भवन में है वहां पे घंटों बैठ करके समझा रहे हैं, परिस्थितियां बिगड़ रही है। वो वित्त सचिव जिसको वित्त मंत्री ने एक चिट्ठी भी लिखा था, यह सवाल पूछा था कि वित्त विभाग के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो वित्त विभाग के मंत्री के निजी सचिव को पत्र कैसे लिख सकते हैं। 3 दिन में जवाब मांगा था, वो जवाब भी वित्त सचिव के तरफ से नहीं आया था। जो खबरें हैं कि अब तक शायद जवाब भी नहीं मिला है। नहीं, अभी वो भी एक नाराजगी है। मतलब कि लगातार वित्त मंत्री यह कर रहे हैं, चाहे वो वित्त विभाग के कोई अधिकारी हो, सेक्रेटरी ही क्यों न हो, डीजीपी तदासा मिश्रा ही क्यों न हो, उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता है, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिशें नहीं हो रही है। मतलब कि वित्त मंत्री बहुत कुछ नहीं कहते हुए इन बातों को के जरिए वो यह कह रहे हैं कि उनका कोई सुन नहीं रहा है। मतलब वो नाम मात्र के वित्त विभाग के मंत्री हैं। ऐसे में आज जो खबरें आ गई कि अब वो चाबी दे दिए एसओ को बुला करके, हालांकि एसओ चला गया और जाकर के जानकारी दिया अपने विभाग में, सेक्रेटरी अभी बातचीत कर रहे हैं। यहाँ एक समाप्त होगा या फिर चीजें आगे जाएंगी, आधिकारिक तौर पे भी ये चीजें आ जाएंगी? नहीं, समाप्त तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और उनके गाड़ी का जहां तक जो विषय है उसको थोड़ा हम क्लियर करना चाहेंगे। जो कोई भी मंत्री और मुख्यमंत्री जिस गाड़ी पर चढ़ते हैं उसका स्थापना देखता है कैबिनेट डिपार्टमेंट। तो जिस गाड़ी पर
वित्त मंत्री चल रहे हैं वो गाड़ी कैबिनेट डिपार्टमेंट ने उनको उपलब्ध कराया है। और सुरक्षा संबंधी जो 2 वाहन उनको उपलब्ध कराया जाता है सुरक्षा कर्मियों को एस्कॉर्ट के लिए, वो पुलिस मुख्यालय उपलब्ध कराता है। तो वित्त मंत्री को नियमतः तो वो गाड़ी अपने विभाग को नहीं, कैबिनेट डिपार्टमेंट को लौटाना चाहिए, और वो भी पूरे लिखित पढ़त के साथ। ऐसे मौखिक गाड़ी नहीं लौटती है। गाड़ी को लौटाने के लिए बाज़ाब्ता वित्त मंत्री की ओर से कैबिनेट डिपार्टमेंट को एक लेटर, गाड़ी नंबर ये मैं वापस कर रहा हूँ के तरह गाड़ी को वापस, चाबी वापस और पत्र प्राप्ति का एक रिसीविंग लेना चाहिए। ये विधिया हालांकि इस मसले को लेकर के वित्त मंत्री से जब सवाल किया गया है तो वो इससे इनकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने गाड़ी नहीं लौटाई है, गाड़ी तो नीचे खड़ी है। अब अगर कोई गाड़ी लेकर के चला गया है तो वो तो नीचे जाकर के पता चलेगा। मतलब ये क्या चल रहा है? इन प्रयासों के जरिए वित्त मंत्री किसे मैसेज देना चाहते हैं? और जहां मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज पहुंच भी रहा है कि ये दीवार में सिर्फ सर पिट रहे हैं? नहीं, हमको जो लग रहा है वित्त मंत्री का जो यह स्टेप है, तो बहुत होशियार मंत्री हैं, जानकार समझदार हैं, तो उनको चूंकि उन्होंने सुरक्षा संबंधित वाहनों को लौटा दिया है, तो वो अब ये मैसेज देना चाहते हैं जो हम जिस वाहन पर चढ़ रहे हैं तो वो भी सरकार को हम वापस कर देंगे, हम अपना निजी वाहन पर चलेंगे, हम मतलब निजी मंत्री रहेंगे। इस तरह का वो अभी मतलब स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेंगे, ये तो जरूर। तो सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। वो मौका दे रहे हैं शीर्ष नेतृत्व को कि भाई हमको रोक लो, ये जो स्टेप हम बढ़ा रहे हैं लगातार, हमको कोई हो जो रोके। क्या इनको कोई रोकने वाला नहीं है, या फिर इनको जो रोकने वाले लोग हैं वो चुप रह करके यह मैसेज दे रहे हैं कि अब आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बढ़ ही जाइए? देखिए, इनको रोकने वाला तो सरकार में हमको कोई नहीं दिख रहा है। सरकार में तो मुख्यमंत्री हैं, तो हेमंत सोरेन ही ना रोकेंगे इनको। सब रोकेंगे मतलब इनकी जो ग्रीवांसेज है, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान निकालेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री और इनका जो रिश्ता जिस तरह का तनावपूर्ण और कड़वाहट भरा बढ़ता जा रहा है, तो हमको फिलहाल ऐसा नहीं लगता है जो मुख्यमंत्री झुक के इनको मनाने दुलारने का कोशिश करेंगे। ऐसा कड़वाहट कहाँ है सर? कड़वाहट तो तब होता ना, अभी तो इस पे तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जा रहा है ना। कड़वाहट की क्या बात है? कड़वाहट तो 10 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। हम लोग अभी लाइव कर रहे हैं, हो सकता है इस बीच फोन चला जाए तो सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। एक फोन से तो सारा समस्या दूर हो जाएगा ना, या एक मुलाकात से नहीं। कड़वाहट तो तब होता जब इधर से कोई एक्ट किया जाता है। इधर से तो कुछ है नहीं, इधर से तो देखा जा रहा है कि भाई आप कहाँ तक जो है जाते हैं, किस दिशा में कितना कदम आप आगे बढ़ाते हैं। नहीं, देखिए, इसका जो दूसरा पहलू है वो अलग है जी। जैसे इनका करवाट, इनका सुरक्षा वाहन इनको उपलब्ध करा दिया जाए, या जो जवाब मांगे हैं वो जवाब मिल जाए, इन सब चीजों से ये शांत होने वाले नहीं हैं। इसको सरकार समझ रही है कि अगर हम इनको वाहन उपलब्ध करा देंगे, सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करा देंगे, इनके पत्र का जवाब दे देंगे, तो ये शांत हो जाएंगे और शालीन हो जाएंगे। यही सरकार का इनके प्रति आशंका है। तो अभी आप पे बोल रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि सरकार, मुख्यमंत्री, वो यह भांप रहे हैं, समझ रहे हैं कि 1-2 डिमांड पूरा होने से भी ये शांत नहीं होंगे। मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि राधा कृष्ण किशोर जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान है, और जाहिर सी बात है कि वित्त मंत्री भी हैं तो उनकी एक अपनी ऑरा है, क्या उनको इस तरीके से मान लिया गया है कि भाई ये परेशान ही करेंगे? सरकार तो यही मान रही है। अब इनको शांत अगर कराना है तो पार्टी ही करा सकती है। अब पार्टी के ऊपर ही ये निर्भर है। पार्टी का जो नेतृत्व है वो इनको या तो समझाए। ये बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छा लाइन, मतलब इस दिशा में मैं नहीं सोच पा रहा था। आप ये बोल रहे हैं कि सरकार बाद में देखेगी। मतलब कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाद में देखेंगे। हेमंत सोरेन इन सारी चीजों को होते हुए सिर्फ वित्त मंत्री को नहीं देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है इनको रोकने के लिए, मनाने के लिए, या फिर सार्वजनिक तौर पे सरकार की छीछा लेदर नहीं हो उसको रोकने के लिए
तो हेमंत सोरेन तो वित्त मंत्री के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी देख रहे हैं, इसका मतलब। बिल्कुल। तो इनको जो इनके मामले में जो हमको पूरा मतलब स्पष्टता से दिखाई पड़ रहा है, जो पार्टी लीडरशिप को खड़गे जी हो, राहुल हो, के राजू हो, इस तरह के जो स्टॉलवर्ड्स हैं पार्टी के, वो इनसे बात करें, समझाएं, इनकी समस्या को समझें, या पार्टी ये मान के चले कि नहीं हमको सरकार महागठबंधन को राज्य में मजबूत रखना है, तो अंतिम स्थिति में पार्टी कहे जो आप इस्तीफा दे दीजिए, या मुख्यमंत्री इनसे इस्तीफा मांग ले कांग्रेस के। या फिर ये भी तो हो सकता है सर कि पार्टी करवा रही हो। मान ले कांग्रेस पार्टी अगर चुप है अपने मंत्री के, कांग्रेस पार्टी भी देख रही होगी ना। तो अब छिलका छूटेगा। अगर इस तरह से जो हो रहा घटनाएं हो रही है, उस पर बहुत दिन चुप्पी न कांग्रेस रह सकती है और न मुख्यमंत्री रहेंगे। अब छिलका छूटेगा, क्या कि ये रगड़ जो है ना, ये अब मतलब छिलने लगा है। छिलने के बाद क्या होता है, दर्द होता है, उससे थोड़ा सा मतलब खून निकलता है, दर्द होता है, छनछनाहट होती है, और उसके बाद वो घाव का रूप ले लेता है। तो कांग्रेस हो या मुख्यमंत्री हो, हाँ, एक चीज हमको जो समझ में आ रहा है, जो ये स्वतः इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा मतलब हम समझ पा रहे हैं उनके मनोभाव से। हाँ, इस्तीफा देना होता तो अब तक तो दे चुके हो। गाड़ी क्यों, गाड़ी से इतना मोह है, जो गाड़ी लौटा रहे हैं, तो पद छोड़ देते। अगर मतलब वो मतलब अपने को असहज महसूस कर रहे हैं, उनका कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, तो पद छोड़ देते, तो गाड़ी लौटा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है, तनावपूर्ण है, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग स्थिति ठीक नहीं है महागठबंधन के भीतर और कैबिनेट के भीतर भी। तो जो भी चीज़ें आ रही हैं हम लोगों तक पहुंच रही है, हमारी कोशिश है कि आप तक जो है सही से वो खबरें पहुंच सके। अब तक आधिकारिक तौर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो दर्शक अभी जुड़े हैं, फिर से उनको बता दें कि वित्त विभाग के ही एसओ को बुला करके वित्त मंत्री ने चाबी सौंप दी। सौंपने की बात कही कि आप इस गाड़ी को भी ले जाओ। ये जानकारी सेक्रेटरी तक पहुंचा और वित्त विभाग के सेक्रेटरी जाकर के घंटों बैठ करके वित्त मंत्री के चैम्बर में उनको समझा रहे हैं, मना रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं वो तो बंद कमरे में हो रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पे ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिख के दे दिया है कि आप ले जाओ गाड़ी, और हो सकता है देर शाम हो जाए या कल हो जाए, या फिर इस बीच किसी का फोन चला जाए, उनको मना लिया जाए, समझा दिया जाए। राजनीति में कुछ भी आखिरी तो है नहीं, तो किसी भी चीज को आखिरी मान करके मत चलिए। लेकिन फॉलो अप जो बता रहा है बहुत ही सटीक खबर है। जो घटनाएं घटी हैं प्रोजेक्ट भवन के अंदर, वित्त मंत्री के चैम्बर के अंदर, वो अब तक हम लोग लेकर के आए हैं। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।